हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। एक बार आपका फिर से स्वागत है गीता एकेडमी पॉइंट पर। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे मैजिक केमिस्ट्री। जी हाँ बच्चों, मैजिक केमिस्ट्री क्या होता है। मैजिक केमिस्ट्री तो बच्चों आज हम लोग खेल खेल में केमिस्ट्री को सीखेंगे। बच्चों ये वीडियो सबके लिए है। ये हाई स्कूल, इंटर और बीएससी या कोई भी कंपटीशन के बच्चे इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको बहुत ही आसानी से कुछ चीज़ सीखने को मिलेगा। तो बच्चों बहुत लंबी लंबी वीडियो हो चुकी जिससे बच्चे बोर भी हो जा रहे हैं, तो आज शॉर्ट वीडियो यानी कुछ छोटी वीडियो आपको मिलेगी जिसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हम लोग बात करते हैं इसमें केमिकल रिएक्शन, यानी रिएक्शन कैसे होती है। अक्सर बच्चे इसमें सोचते हैं कि क्रियाएं कैसे होती हैं, रिएक्शन कैसे कराया जाता है। आज हम लोग इस पर बात करेंगे। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रिएक्शन तो बच्चों रिएक्शन तो कई प्रकार के होते हैं, मगर मेनली हम लोग यहाँ पे दो प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। तो देखिए दो प्रकार की अभिक्रियाएं बच्चों इस तरीके से, पहला जो है रिएक्शन है वो है आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज यानी इसको हम लोग कह सकते हैं बच्चों आयन विनिमय। आयन विनिमय, ठीक है, आयन एक्सचेंज रिएक्शन, ये पूरा लिख दें। अभिक्रिया, अभिक्रिया। और बच्चों दूसरा जो है वो है वाटर एडिशन। वाटर एडिशन यानी जल योग अभिक्रिया, रिएक्शन जल योग अभिक्रिया। तो बच्चों ये दो प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग समझते हैं बच्चों। तो देखिए जैसे कि नाम है आयन एक्सचेंज रिएक्शन, आयन विनिमय अभिक्रिया, यानी बच्चों इसमें आयनों का विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। एक आयन दूसरे आयन से जोड़ करके कोई यौगिक कंपाउंड बनाता है। ठीक है, जैसे कि अगर एक नॉर्मल रिएक्शन की हम बात कर लें तो बच्चों देखिए यहाँ पर आपके पास है HCl प्लस दूसरा है NaOH और इस तरीके से। तो बच्चों सबसे पहली बात आती है, क्या ये आयनों टूटते हैं। जी हाँ बिल्कुल टूटते हैं। ये होता है माइनस में, ये होता है प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में। तो बच्चों देखिए प्लस वाला माइनस को ले जाएगा, माइनस वाला प्लस को ले जाएगा। तो देखिए H प्लस और OH माइनस मिलकर जब भी कहीं आपको दिखाई दे H प्लस और OH माइनस, तो ये मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल यानी जल का अणु बना लेंगे बच्चों। और ये देखिए आपका Cl माइनस Na प्लस, ये मिलकर क्या बना लेंगे, NaCl। तो बच्चे अक्सर रिएक्शन रट लेते हैं, रटने में बहुत ही ज़्यादा दिमाग खर्चा होगा और जो है कि रटने के बाद वो भूल भी जाते हैं। तो क्यों ना हम इनको सीखना चाहें कि कैसे इसको बनाया जाता है। तो बच्चों देखिए ये आपका रिएक्शन हो गया। इसी प्रकार से बच्चों और रिएक्शन ले लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए एक रिएक्शन और लेते हैं हम लोग, जैसे हमारे पास है H2SO4 प्लस NaOH। तो बच्चों इसका अगर रिएक्शन कराया जाए तो यहाँ पर देखिए क्या ये आयनों में टूटता है। जी बिल्कुल टूटता है, माइनस में, प्लस में। ये बच्चों देखिए डबल माइनस में और ये प्लस में, यानी 2 है तो 2 प्लस हो जाएगा, ये सल्फेट आयन है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए बैलेंस नहीं हो रहा है, तो बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो शायद ये बैलेंस हो जाएगा, 2 माइनस 2 प्लस हो जाएगा। तो यानी ये प्लस वाला तो बच्चों इसको जाकर मिल जाएगा, तो यानी ये आपका हो जाएगा, ये देखिए H2O। बैलेंस हम लोग बाद में करेंगे, पहले लिख लेते हैं। हमें ये पता है OH और H क्या बनेगा, H2 बनेगा, बैलेंस बाद में करेंगे। अब देखिए यहाँ पर Na और SO4 अगर नहीं आता तो यहाँ साइड में Na प्लस और SO4 डबल माइनस। अब देखिए ये पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो ये हो जाएगा Na और ये 2 इसका नीचे आ जाएगा परमाणुकता, और बच्चों ये हो जाएगा SO4, यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों यहाँ पर Na2SO4 बनेगा, यही बनेगा। तो यही मैं लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका Na2SO4, ये हो जाएगा बच्चों। अब बैलेंस की बात आती है बच्चों, देखिए 2 सोडियम है, 2 सोडियम, सल्फेट एक है, सल्फेट एक है। यहाँ पर बच्चों देखिए हाइड्रोजन आपका 2 और 2 4। तो बच्चों यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया। टोटल की अगर बात करें तो 4 2 6, तो देखिए 4 और 2 6 हो गया, ये बैलेंस भी हो गया, ठीक है।
तो इस तरीके से बच्चों हो जाएगा, यानी ये प्लस वाला माइनस को, माइनस वाला प्लस को ले गया, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आयनों में टूट रहे हैं बच्चों तो इस तरीके से अपक्रिया हो जाती है। एक और देख लेते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास निकल कर आता है HNO3 नाइट्रिक एसिड है और यहाँ पर NaOH, यहाँ पर कोई हमने बेस लिया, ठीक है। तो अगर हम इसका रिएक्शन कराएं बच्चों तो देखिए क्या होगा, माइनस में प्लस में, माइनस में प्लस में, प्लस वाला खा गया माइनस को, माइनस वाला खा गया प्लस को, ठीक है। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये तो फिर से वही वाटर बनेगा H2O, और बच्चों ये क्या बनेगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो देखिए कितनी खूबसूरती से, आसानी से आप इसको प्रोडक्ट को पा रहे हैं। तो बच्चों ये तो हुआ आपका आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज, आयनों का इसमें विनिमय हो रहा है और आयनों के एक्सचेंज से आप ये रिएक्शन को पा रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों बात कर लेते हैं वाटर एडिशन रिएक्शन की, यानी जल योग अभिक्रिया। ये कैसे होता है, तो सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें तो हम लोग देखें, अगर कोई ऑक्साइड है, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल का, और उसके हम किसी बेस से क्रिया कराते हैं तो हम नहीं करा पाते हैं। जैसे इसके शॉट ले लीजिए, इसका 1 2 3, हाँ चलिए अब मैं मिटा रहा हूँ इसको। तो देखिए बच्चों अब मैं ऊपर से भी मिटा देता हूँ, हमको वाटर एडिशन देखना है तो केवल उसी पर बात होगी। देखिए हाँ चलिए, तो बच्चों देखिए यहाँ पर जैसे हमारे पास एक रिएक्शन आता है NaOH प्लस CO2। अब बच्चों ये रिएक्शन कराना है, तो बहुत बच्चे सोचते हैं कि कैसे होगा, कैसे होगा ये रिएक्शन, क्या होगा इसमें, क्या बनेगा, ये तमाम बातें आपके जहन में आने लग जाती हैं, कैसे करेंगे, परेशानी होती है। तो बच्चों देखिए इसके लिए क्या काम है, इसमें वाटर को जोड़ते हैं। सबसे पहले आप समझ लें कि हमारे पास एक वेजल है, पात्र है, जिसमें हमारा वाटर रखा है बच्चों, पानी रखा है। तो बच्चों इसका कोई स्वाद होता है, ये इसका क्या है, इसका टेस्टलेस है, ठीक है, टेस्टलेस है। इसी प्रकार बच्चों अगर हम इसमें क्या मिला दें, शुगर मिला दें, शुगर मिला दें, तो बच्चों पानी का इसमें कोई भी टेस्ट नहीं था, मगर जब इसमें शुगर मिला दिया तो कैसा हो गया, ये स्वीट हो गया। ये कैसा हो गया बच्चों, स्वीट हो गया, ठीक है, स्वीट हो गया, मीठा हो गया ये। तो बच्चों यानी इसका गुण जो है इसके कारण इसमें आया है, यानी हम यूं कहें कि जो हमारा इस सॉल्यूशन का गुण है वही इसका गुण होगा, वही इसका प्रॉपर्टीज होगा। उसी प्रकार बच्चों अगर इस वाटर में, ये दूसरी बार हम लोग ले रहे हैं, तो ये वाटर है पहले जैसा ही, इसमें हम लोग मिला दिए क्या, सॉल्ट मिला दिए बच्चों, इसमें क्या मिला दिए, सॉल्ट मिला दिए, नमक मिला दिए इसमें। तो बच्चों इसका टेस्ट कैसा हो जाएगा, सॉल्टी हो जाएगा, नमकीनी हो जाएगा, ठीक है, सॉल्टी हो जाएगा। तो बच्चों यानी जो विलयन का गुण है वो इसके गुण के जैसा हो जाएगा, यानी जो इसका गुण होगा वही इसका गुण होगा। वही काम यहाँ पर भी करते हैं, देखिए सेम। तो मैं इसको मिटाता हूँ, देखिए कैसे होगा, ये देखिए बच्चों इसमें क्या काम करेंगे, वाटर मिला देंगे ऐसे, फिर बच्चों इसको हम लोग जोड़ेंगे। देखिए मैजिक क्या है जोड़ने का, ऐसे ही सिंपली इसको जोड़िए H2CO, और बच्चों देखिए 2 में एक और जोड़ दिए तो हो जाएगा 3। अब बच्चों ये है आपका पानी, और ये समझ लीजिए चीनी, और ये बन गया विलयन। तो बताइए जो इसका गुण होगा, जो हमारा इसका गुण होगा वही तो चीनी का गुण होगा। इसका मतलब कि अगर इसका इससे रिएक्शन कराया जाए, इसका इससे रिएक्शन कराया जाए, तो इससे होने वाला रिएक्शन ही, यानी जो प्रोडक्ट होगा वही प्राप्त होगा। कहने का मतलब जो इसका गुण है वही इसका गुण है। तो इसका ये एक हो गया, तो इसका कराओ चाहे इससे कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम अब इसको लेंगे बच्चों, तो देखिए दोनों का रिएक्शन कराइए। अब आप जानते हैं कि ये क्या होगा, आयन एक्सचेंज की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 माइनस, ये 2 प्लस हो गया। तो बच्चों इसको भी तोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आप चाहें तो वैसे समझ के लिख लीजिए NaOH और H2CO3। अब बच्चों देखिए डबल माइनस प्लस, अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या काम करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, प्लस वाला खा गया माइनस को, माइनस वाला खा गया प्लस को। तो बच्चों ये आगे क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए ये आपका फिर से वही जल है, तो 2 मोल बन जाएगा। और बच्चों ये क्या बन जाएगा आपका Na2CO3, वेरी गुड, Na2CO3। तो यहाँ पर देखिए बैलेंस की बात आती है, बैलेंस। तो बच्चों इसका जो रिएक्शन कराएं तो ये प्रोडक्ट मिला। तो यही प्रोडक्ट बच्चों यहाँ पर आपका मिलेगा। अब मान लीजिए इसको बैलेंस अभी छोड़ दीजिए, देखिए H2O हो गया प्लस Na2CO3 हो गया। अब देखो बच्चों इसको बैलेंस कर लेते हैं।
तो सोडियम यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 हो गया। यहाँ पे कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। ऑक्सीजन कितने बच्चों, 3 और 1 4। यहाँ पे कितने हैं, देखिए 2 2 4, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 2 और 2 4 हैं। अगर मैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे 2 है, 3 और 1 4। तो बच्चों यहाँ पर बैलेंस है, यानी इसको देखकर नहीं करना, आप पहले प्रोडक्ट लिख दीजिए और फिर उसको देखिए, बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लीजिए। देखिए फिर से देखिए, सोडियम 2 सोडियम 2, कार्बन 1 कार्बन 1, और बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 2 इसमें 4, यहाँ पे देखिए 3 और 1 4, बैलेंस हुआ। हाइड्रोजन देखिए 2 है तो यहाँ पे बैलेंस हुआ। तो यानी ये हमारा प्रोडक्ट निकल कर आता है, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से बच्चों काफ़ी रिएक्शनों को हम लोग देख सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं, एक और देखते हैं हम लोग। चलिए अब मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों देखिए NaOH प्लस SO2 लिया, अब इसका कराना है तो क्या काम करेंगे बच्चों, इसमें पानी मिला देंगे, जल मिला दीजिए, H2O जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे, ये हो जाएगा H2 और ये हो जाएगा S, 2 और 1। बच्चों यहाँ पर सल्फर ट्राई ले लीजिए फिलहाल, तो देखिए क्या हो जाएगा, SO3 से SO4 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा SO4। अब ये हमारा बना, ये इन दोनों का रिएक्शन कराइए। तो इससे पहले जो हमने कराया था वही होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, और ये मिलकर के बना लेगा आपका H2O और ये हो जाएगा Na2SO4। अब बैलेंस की बात आती है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया Na2 और सल्फेट 1 है, तो यहाँ पे देखिए सल्फर का 1 है 1 है। ऑक्सीजन कितने बच्चों, 4 और 1 5। यहाँ पे बच्चों देखिए हाइड्रोजन 2 है तो 2 तो यहाँ पे है ही है, ठीक है। यहाँ पे कितने, 3 2 5, तो देखिए 4 और 1 5, बैलेंस है ये, ठीक है, ये बैलेंस है। तो बच्चों इस तरीके से होते हैं। एक देखिए कॉम्प्लिकेटेड देख लेते हैं कैसा होता है। अब यहाँ चेंज करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या कर रहे हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं, देखिए नोट कर लीजिए इसको। अब यहाँ पे देखिए एक और लेते हैं हम लोग, क्या ले रहे हैं, NaOH प्लस N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब बच्चों इसका क्या बनेगा हमें नहीं पता, क्या करना है, इसमें फिर से पानी मिला दीजिए। तो देखिए वाटर मिला दिया। अब बच्चों यहाँ पे देखिए क्या काम करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा H2, ये देखिए N2, जैसे जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ेंगे, N2 और O 5 और 1 6। अब बच्चों यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ओए ये तो कोई कंपाउंड ही नहीं है, ये तो कोई आपका कंपाउंड नहीं, ठीक है। तो अब परेशानी हो गई। तो बच्चों देखिए जैसे गणित पढ़ते हैं, इसमें कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। तो बच्चों यहाँ से 2 से अगर यहाँ से निकाला जाए तो देखिए कॉमन का मतलब H, बच्चों यहाँ पे कितना बचेगा N, और यहाँ क्या बचेगा बच्चों O3 HNO3, यानी ये तो होता है ना नाइट्रिक एसिड। यानी अब हम इसका देखेंगे तो देखिए बच्चों माइनस प्लस, ये क्या हो गया, माइनस प्लस हो गया। अब देखिए H प्लस किसको खा जाएगा, OH माइनस को, क्या बन जाएगा H2O। अब देखिए क्या है, नाइट्रेट, नाइट्रेट किसको ले लीजिएगा, Na प्लस को, क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। अब बैलेंस कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पे कितना, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। अब बच्चों सोडियम तो एक ही है, सोडियम यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। 2 सोडियम हो गया, 2 सोडियम हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, 2 हो गया। ऑक्सीजन बच्चों 5 2 7, तो यहाँ पे देखिए 3 ही है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 3 2 5। अब देखिए हाइड्रोजन देख लीजिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 हाइड्रोजन है, और बच्चों यहाँ पर ये 1 मिनट, ये हो जाएगा आपका 3 2 5 5 2 7। ये पहले ही से बैलेंस था बच्चों, देखिए 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन तो है ही है, 3 2 5, और ये हो गया आपका, ये आपका हो गया सोडियम नाइट्रेट N2O5 NO3 3 2 3 6 बच्चों, देखिए ये है, सॉरी 2 3 6, 2 3 6 और 1 7, सॉरी 2 3 6 6 और 1 7, यहाँ पे भी है 5 2 7, और 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, बैलेंस है ये बैलेंस है बच्चों, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, सोडियम 2 है तो सोडियम 2 है,
और नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किए 2 नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन देखिए ऐसे देखेंगे 2 3 6, 6 और 1 7, यहाँ पे देखिए 5 और 2 से आगे मल्टीप्लाई किया 5 और 2 7। तो बच्चों इस तरीके से ये आपका प्रोडक्ट आपका बन जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये इस तरीके से खेल खेल में हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से रिएक्शन बनाते हैं बच्चों। इसी तरीके से और भी महत्वपूर्ण मैजिक ट्रिक जानने के लिए और रोचक रोचक में पढ़ने के लिए, खेल खेल में केमिस्ट्री को जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए लगातार, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बच्चे नए हैं वो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आपके लिए छोटी छोटी वीडियो इस तरीके से मैं आपके लिए लाता रहूँगा ताकि हम लोग काफ़ी चीज़ें ट्रिकों के माध्यम से सीख पाएँ, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ थ्योरी, कुछ रिएक्शन, कुछ और भी रोचक बहुत ही मैजिक तरीके से सीखने के लिए लगातार बने रहिए मेरे चैनल पर। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।